भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्कृतायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवति उत्तम श्लोके भगवती नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। निकाल लीजिए अपनी अपनी श्री भगवद गीता श्लोक संख्या नंबर 17 और 18 अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। उत्तम पुरुष मन्य परमात्मा इति उदाहरिता यो लोकप्रियं आविश्य बिभर्ति अव्ययीश्वरा। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। श्लोक संख्या 18 यस्मात् अक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरात्पि च उत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रार्थिता पुरुषोत्तम। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों में परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हरे कृष्णा। तात्पर्य इस जगत में श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पर्श ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक का भाव कठोपनिषद 2:13 तथा श्वेताश्वतरोपनिषद में 6:13 अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहां कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, नित्यो नित्यानाम चेतना नाम। सारांश ये है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है जो उन सब का पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो मुक्त जीव, ना तो बद्ध जीव, ना मुक्त जीव,
अतः स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि है। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्ति में से बढ़कर नहीं हो सकता। ये सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान सतत है। इस सब प्रकार से एक समान है। इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। लोक के शब्द पौरुष आगम स्मृति शास्त्र में के लिए आया है, जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है। लोकयते वेदार्थो अनेक, वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोक वेदों में छांदोग्योपनिषद 8:12-3 आया है। तावदेशा संपस्सादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूपम संपत्ति स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुषा। शरीर से निकलकर परमात्मा का प्रवेश निराकार परम ज्योति में होता है और तब वे अपने आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परमात्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रयोग करते तथा प्रसारित करते रहते हैं और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है। अंतर्यामी परमात्मा भगवान सत्यवती तथा के उत्तर रूप में अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी वाचस्पतिः। मां च कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमने दो श्लोक पढ़े सुने। सारा और 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते थे, हमने पढ़ा था कल, जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। तो मेटीरियलिस्ट वर्ल्ड में हम लोग बैठे हैं, ये च्युत अक्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। च्युत जो हम लोग हैं अपने पद से गिर गए और भगवान के धाम में जो चले गए, भगवान के धाम वासी। तो दो प्रकार के। और आज भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं इन दोनों के भी एक परम पुरुष परमात्मा है, तो साक्षात अविनाशी भगवान है और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। एक भगवद गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है तो सिर्फ और सिर्फ पहले सब भारत में अवेलेबिलिटी थी। इसमें लोगों को मालूम ही नहीं था कि मैं कौन हूं, मेरे पालन पोषण करने वाला कौन है, इस संसार क्या है, कैसे ये हो ऐसा। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से ये पूरी दुनिया में भगवद गीता फैल गया। हमारे
जो एक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें भी इसका वर्णन आता है कि सबसे बड़ा पब्लिकेशन भगवद गीता का इस कौन का। यहां भगवान बोलते हैं दो के अलावा, च्युत और अच्युत, एक बद्ध जीव एक मुक्त जीव, इनके अलावा एक अन्य पुरुष भी है, उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष को यहां परमात्मा के नाम से बोला गया। और क्या करता है वो उत्तम पुरुष? वो पालन पोषण कर रहा है। हम लोग इस संसार में बैठे च्युत, अपने पद से गिरे हुए हैं, हमें मालूम ही नहीं भगवान है तो उस पर भरोसा नहीं है, भगवान है तो उस पर भरोसा नहीं है हम लोगों का। लेकिन वो कहते हैं कि पालन पोषण मैं कर रहा हूं। और इससे पहले भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बता चुके हैं, जब तो माता था, माता पिता में था आपका पालन पोषण करने वाला, आपका पालन पोषण करने वाला है। बालक संतान पैदा हुआ तो उसका जो पालन पोषण है माता पिता करते हैं, सभी का अनुभव है। और उस बालक को जिसका जन्म हुआ है तो संतान पैदा हुई, उसे मालूम नहीं कि मेरा पालन पोषण कौन कर रहा है, उसे नहीं मालूम होता कि मेरा वास्तव में पालन पोषण कौन कर रहा है, कैसे करता है, किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे इससे कोई लेना देना। तो बालक के संतान अभी बुद्धि विकसित नहीं हुआ। और ठीक इसी तरह भगवान भी सभी प्राणियों का पालन पोषण कर रहे हैं इस संसार। लेकिन जो च्युत है, जो क्षर है, हम जैसे बद्ध जीव हैं लोग, उन्हें मालूम नहीं कि हमारा पालन पोषण कौन कर रहा है। संतान पैदा हुआ, उसके पैदा होने से माता के गर्भ में बाहर आने से पहले माता के स्तन में दूध नहीं होता, मेडिकल साइंस भी बताती है। लेकिन जैसे ही माता के गर्भ से संतान शिशु बाहर आता है तो तत्काल माता के स्तन में दूध भी उठा आता है। कौन व्यवस्था करता है? पहले तो नहीं पता, जैसे संतान बाहर आई उसकी व्यवस्था कर दी गई। लेकिन चूंकि हम लोग, हमारी दृष्टि उधर जाती नहीं, छोटा सा वाक्य है, इसे कोई समझ सकता है। मैंने बोला क्योंकि हमारी दृष्टि भगवान की तरफ जाती नहीं, इसलिए इस पर कभी ध्यान दिया नहीं कि भगवान ही है। लेकिन यहां भगवान बोलते कि मैं पालन पोषण करता हूं। जो कुछ भी हम लोग इस संसार में बैठे हैं, बद्ध जीव हैं, पापी तापी हैं, किसी को पापी बोलते गुस्सा आ जाता है। लेकिन इस संसार में आने की सबसे पहली सबसे बड़ी योग्यता आप में क्या होनी चाहिए? आपका पापी तापी होना जरूरी है। अगर पापी तापी नहीं होंगे तो भगवान के धाम में रहेंगे ना, यहाँ क्यों आएंगे? पैकों में रहेंगे। पापी तापी है, हमारी दृष्टि इस तरफ जाती नहीं कि वास्तव में पालन पोषण कौन कर रहा है। और चूंकि हम ना तो दृष्टि आती है, ना दृष्टि उधर डालना चाहते हैं। कोई बताने के लिए आए, कोई सत्संग के लिए न्योता दे, तो भाई टाइम नहीं है, समय नहीं है। और प्रयास होता है कि समय सत्संग में अगर जाना भी पड़ गया तो भाई समय पे जाएंगे। अब समय पे जाने का मतलब खत्म होने वाला होगा। इतना नहीं हमारे पास स्टेमिना कि हम वही 2 घंटे बैठे वहां भगवान के बारे में सुन रहे। और ये बात एक जो शरणागत भक्त होता है
वो इस बात को समझ सकता है कि वास्तव में मेरा पालन पोषण कौन कर रहा है। इस संसार में आए जब हम लोग, हमारे से कोई पूछने आया था कि भाई इस फलाने घर में तेरे को पैदा करने लगाऊंगा था, किसी के पास कोई आया था, कोई मैसेज आया हो? और जिस दिन जाना है उस दिन कोई आएगा, हमें चले तैयार है? कोई आएगा क्या? इन एंड आउट में हमारी लिए चलती है, तो इन बिटवीन हमारी कहां चले? क्योंकि इतना लॉजिकली समझने, सुनने और अनुभव करने के बाद हम फिर भी भगवान की तरफ नहीं चलते, फिर भी सोचते मैं ही कर रहा हूं, मैंने किया, मैं नहीं किया, मैं कर रहा हूं, मैं ही करूंगा। यहां पर भगवान बोलते हैं कि एक इन दोनों के अलावा एक ऐसा है उत्तम पुरुष जो सबका पालन पोषण कर रहा है। और फिर 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब श्लोक खोलिएगा। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरात् अपि च उत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर से परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुषोत्तम के नाम से भी जब वहां कंक्लूजन कर रहे आपने पुरुषोत्तम लोग कि पुरुषोत्तम है कौन? ये पुरुषोत्तम योग ध्यान से समझिएगा। भगवान श्री कृष्ण का इस की व्याख्या की है। क्षर तथा अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, कोई और ही है। श्री श्लोक में बोला वह उत्तम पुरुष है कौन? इस बात की व्याख्या, इस बात का आदर्श प्रकट करते हैं कि वह उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम मैं कौन हूं? भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण ये अपने प्रभाव के बारे में बताते हैं कि मेरा प्रभाव क्या, मैं हूं क्या, मेरे को जाने ना तो मैं क्या हूं। मैं इससे पहले भी 2 बार इस बात की व्याख्या कर चुका कि हरि बोल 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 जय। वो उत्तम पुरुष है कौन? वो मैं हूं। और इस बात की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 15वें एक संसार वृक्ष है, एक वृक्ष है, उसका छेदन करना पड़ेगा, उसमें जाने के लिए ये योग्यता चाहिए। वो ऐसा उसमें वो उसका बेस कौन है? कौन बोलता है? मैं हूं। भगवान जीव के बारे में बताते हैं, जीव क्या है? मेरा अंश है। मैंने जाना कहाँ है? यद्गतमाना निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। मेरा अंश है, मेरा अंश है, लेकिन माया की गोद में बैठ गया। और माया की गोद में बैठने से एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करता चला है। जब शरीर छोड़ता है तो एक पुष्प की सुगंध जैसे दूर से दूसरी जगह पहुंचती, वैसे ही एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है।
अपने बारे में सारा बताते हैं भगवान। वेदों का संकलन करता मैं हूं, वेदों का जो अभिप्राय है वो मेरे को ही जानना है। मेरे से ही मता स्मृति ज्ञानम अपहरणम शब्द, मेरे से सब कुछ है, मेरे से ही निकलता है। जीव दो प्रकार के हैं, क्षर अक्षर। और अब यहां पर भगवान बताते हैं कि उन दोनों के अलावा एक उत्तम पुरुष है, और उत्तम पुरुष वो कौन है? पुरुषोत्तमा, वो भगवान बुद्ध है, मैं। ये रहस्य उद्घाटन करते हैं अपने इस बात का लिया ने आज के श्लोक में कि अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। जो वेदों में समुचे लोकों में प्रथिता मीन्स प्रख्यात पश्चित पुरुषोत्तम के नाम से मैं हूं भगवान श्री कृष्ण। मेरे को जानना। और भगवान ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इस बात का रहस्य उद्घाटन करते हैं कि पुरुषोत्तम मैं है। और ये पुरुषोत्तम इससे पहले 8वें अध्याय में कह चुका है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा यो पर्याति समर्पण। और किसी देवी देवता ने नहीं ये बात बोली कि अंत समय मेरा सिमरन करते शरीर छोड़ना, अपने धाम वापिस आए, मेरे घर वापस व्यक्ति हो गए, वापिस आए। कोई पिता अपने पुत्र को विशेष कोई सीक्रेट की बात बतानी है, तो सीक्रेट की बात बताने से पहले उस सीक्रेट का महत्व क्या है उसके बारे में पहले बताता है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम योग में एक मैंने भी इससे पहले शुरू किया था कि माम चोव्यापी चारे भक्ति जो से सगुणा संतीत्य। गुणातीत भगवान मायातीत हैं, गुणातीत हैं। तो वहां हमें भी भगवान के धाम वापस जाना है। तो ये जो संसार जिसमें हम लोग बैठे हैं, ये 3 गुणों का सुमेल, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनसे अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। ऊपर उठाने के बाद ही हम भगवान के धाम में जाने के अधिकारी हो सकते हैं। जब तक सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण में फंसे रहेंगे तो इस संसारिक चक्कर से नहीं निकल सकते। भगवान बोलते माम चोव्यापी चारे भक्ति योग से, तब उठना पड़ेगा इन 3 गुणों से ऊपर, यानी कि माया से ऊपर उठना। और माया से ऊपर उठने के लिए मामे प्रपद्यन्ते, माया में धाम थे, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान गुणातीत हैं, भगवान मायातीत हैं। उनके साथ जुड़ेंगे तो गुणातीत मायातीत होते चले जाएंगे। और गुणातीत होने के लिए जिस भगवान के साथ जुड़ना है, भगवान अपने प्रभाव के बारे में बताने जा रहे 15वें अध्याय में। तो 15वें अध्याय में उन्होंने अपने बारे में बताया, अपने लोगों के बारे में बताया, जीव के बारे में बताया, अपने बारे में। और अब इस बात की व्याख्या करते हैं, रहस्य उद्घाटन करते हैं कि वो पुरुषोत्तम मैं हूं और तेरे मेरे पास आ रहा है। नहीं, वो सीक्रेट जो टॉप सीक्रेट बताना था भगवान श्री कृष्ण ने, पुरुषोत्तम कौन है, वो यहाँ पर भगवान बोलते हैं अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। भगवान के साथ जुड़ेंगे
तो इस संसारिक चक्कर से निकल पाएंगे, गुणातीत हो पाएंगे, मायातीत हो पाएंगे। और भगवान से के साथ जुड़ने के लिए अभी पिछले आधे पौना घंटा में क्या किया? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। पापा जी बोलते हैं कि आपकी भक्ति की शुरुआत भगवान के नामों का उच्चारण करने से, और कलयुग में विशेष तौर पर हरे नाम केवल, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। हमारे बीच में मौजूद कृष्ण का